बाद कहेंगे कि कंपटीशन करवा रहे हैं। ये कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन कराना है तो बराबरी का कंपटीशन कराइए। एक बच्चा जो पढ़ करके गया है पाटलिपुत्रा हाई स्कूल में और एक जो पढ़ करके गया है डीपीएस में, दोनों को एक साथ आप यूपीएससी में बिठा देते हैं और जब पाटलिपुत्रा वाले को यूपीएससी में उसको मिलता नहीं है, उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप कहते हैं कि ये ठीक से पढ़ा ही नहीं। अरे साहब, आपने ठीक से पढ़ाया ही नहीं। या तो दोनों स्टूडेंट को आप शीशे वाले स्कूल में पहुंचाइए अगर आपके पास फंड नहीं है। अगर आपके पास फंड नहीं है, फंड है तो शीशा वाला में पहुंचाइए। अगर फंड नहीं है तो दोनों को बड़ा वाले में लाइए, तो बराबरी का कंपटीशन होगा। ये नहीं होगा कि बोरा वाला स्कूल का बच्चा एक तरफ और शीशा वाला स्कूल का बच्चा एक तरफ, ये नहीं होगा। और ये तो और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब ये शटडाउन जेएनयू करा देंगे, क्योंकि मैं बोरा वाला स्कूल में पढ़ करके बड़ी मुश्किल से जेएनयू पहुंच गया हूँ। अगर ये जेएनयू बंद हो जाएगा तो बोरा वालों के लिए बोलेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए हम इस देश के बोरा वालों को कहना चाहते हैं कि या तो शीशा वालों को वोट देना बंद करो, ना तो कहो उनको कि हमारे बच्चों को भी शीशा वाले स्कूल में पहुंचाने को तुमको वोट नहीं देंगे। ये सवाल उनको चुनाव में बनाना पड़ेगा। शिक्षा का जो ये सवाल है उसमें सिर्फ बराबरी स्कूल के स्ट्रक्चर से नहीं होगा, बराबरी स्कूल के सिलेबस से भी होगा। और सिलेबस में ऑफर अनार ही पढ़ेंगे, और हमको अगर आप मोफर मोदी पढ़ाएंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि गुजरात के अंदर जो सिलेबस का बदलाव किया गया है वो सिलेबस एक सांप्रदायिक सिलेबस है, जिसके अंतर्गत एक खास रिलीजन को प्रमोट किया जाता है और दूसरे रिलीजन को नीचा दिखाया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एयर इंडिया का टिकट बुक कर रहा था मेरा एक साथी, तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के भेजा। उसमें वेज और नॉन वेज की जो कैटेगरी थी, तो वेज की जगह पे वेज लिखा हुआ था, नॉन वेज की जगह पे मुस्लिम मील लिखा हुआ था। ये सांप्रदायिकता है, जहां धर्म के आधार पे खाने को बांट दिया जाता है। कल को वेज की जगह पे हिंदू मील लिख देंगे, लेकिन उसका क्या करेंगे? क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर शैव परंपरा को भी मानने वाले लोग होते हैं जो मांस भी खाते हैं। इसीलिए इस देश के अंदर एक संस्कृति, एक धर्म को नहीं थोपा जा सकता है। अगर इससे हमको बचना है तो हमको सेकुलर एजुकेशन की मांग करनी पड़ेगी। और सिलेबस के अंदर सिर्फ हम सेकुलरिज्म का सवाल नहीं उठाएंगे, हम वैज्ञानिकता का सवाल भी उठाएंगे। वैज्ञानिकता का सवाल हम इसलिए उठाएंगे क्योंकि देखिए कि इस बार के चुनाव में हुआ क्या था। कहा मोदी शेर है। अब बताइए, इंसान शेर होगा तो उसको जंगल में होना चाहिए, उसको चिड़ियाघर में होना चाहिए। ये वैज्ञानिकता है समाज के अंदर। और हमारे नौजवान लोग मोदी का हवा पहन करके घूम रहे थे। हमने कुछ को कहा कि तुम्हारी शक्ल इससे ज्यादा अच्छी है, तुम उतार लो इसको। क्योंकि इस हवे के ऊपर गुजरात दंगे का खून का छींटा है, तुम ये हवा मत। तो ये जो अवैज्ञानिकता है, जहां आदमी को शेर कहा जाता है और उसके सीने को 56 इंच बताया जाता है, इस अवैज्ञानिकता के खिलाफ भी हमें वैज्ञानिक शिक्षा की जरूरत है। ये सवाल हम उठाना चाहते हैं। शिक्षा का सवाल एक प्राइमरी सवाल है। केजी से लेकर के पीजी तक सबको मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए, समान शिक्षा देनी चाहिए, वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देनी चाहिए। ये हमारा एजेंडा है। इसके साथ साथ स्कूल में पढ़ने जाएंगे तो स्कूल की एक और सच्चाई है। जरा स्कूल का ब्राह्मणवाद हम आपको बता देते हैं। अगर आपका कपड़ा गंदा है और आपका रंग काला है और टीचर अगर गोरे हैं और बड़ा बढ़िया सा कपड़ा पहन करके टीका लगा के आए हैं, तो बदमाशी दोनों बराबर किया है। एक गोरा स्टूडेंट जिसके पास साफ सुथरा कपड़ा है और एक काला स्टूडेंट जिसके पास गंदा कपड़ा है। मास्टर साहब, जो गोरा स्टूडेंट है छड़ी को जोर से उठाएंगे और धीरे से मारेंगे उसके हाथ में, और जो काला स्टूडेंट है, गंदा सा है, गरीब सा है, उसको धीरे से उठाएंगे और जोर से मारेंगे। ये भी स्कूल के अंदर होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्राह्मणवाद हर जगह है। ब्राह्मणवाद सिर्फ ब्राह्मणों के घर में नहीं होता।
स्कूल और विश्वविद्यालयों में भी होता है। तो जब हम सबके लिए शिक्षा की बात कर रहे हैं, तब हम सबके बारे में ये भी कह रहे हैं कि हमको द्रोणाचार्य वाला गुरुकुल नहीं चाहिए जहां एकलव्य का अंगूठा मांग लिया जाए। आजकल रोहित की गर्दन मांगी जा रही है। हमको ब्राह्मणवादी शिक्षण संस्थान नहीं चाहिए। हमको सामाजिक न्याय के आधार पर समतामूलक शिक्षण संस्थान स्थापित करने हैं। ये भी शिक्षा के साथ सवाल है। इसीलिए जब हम घूम घूम कर शिक्षा मांग रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि स्कूलों को, कॉलेजों को और महाविद्यालयों को मॉडर्न गुरुकुल नहीं होने देना है और द्रोणाचार्यों से एकलव्यों को बचाना है। इसीलिए हमको रोहित एक्ट चाहिए और हम रोहित एक्ट का डिमांड कर रहे हैं। उनका लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध करने का, उनको विरोध करने दीजिए। आप लोग बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। साथियों, तमाम अपने क्रांतिकारी साथियों, आपसे आग्रह है कि आप हमें छोड़ दीजिए। उनका लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध करने का, उनको विरोध करने दीजिए। आप लोग बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। साथियों, तमाम अपने क्रांतिकारी साथियों, आपसे आग्रह है कि आप हमें छोड़ दीजिए। उनका लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध करने का, उनको विरोध करने दीजिए। आप लोग बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। साथियों, तमाम अपने क्रांतिकारी साथियों, आपसे आग्रह है कि आप हमें छोड़ दीजिए।